सभी भाइयों को नमस्कार। इस देश में अनेक ऐसे वीर हुए हैं जिनको समय की रेत ने नीचे दबा दिया। बाकी की कसर इतिहासकारों ने पूरी कर दी जो उनका नाम लिखना भूल गए। आज ऐसे ही एक गुमनाम वीर का जिक्र है जिनको लोग खेमकरण सोगरिया के नाम से जानते हैं। सोगरवार जाट जाति सदा से वीरों की खान रही है, जिससे समय समय पर अनेक वीर हुए। ऐसा ही एक वीर सोगरवाल गोत में खेमकरण नाम का एक प्रचंड वीर उत्पन्न हुआ। जाट सूरवीर खेमकरण का जन्म 14 जनवरी 1679 के दिन महाराजा रुस्तम सिंह के घर उनकी चाहरानी रानी के गर्भ से हुआ था। सोगरवार लोगों में सुग्रीव नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध योद्धा हुआ है जिसने वर्तमान सोगर को बसाया। उस स्थान पर एक गढ़ बनाया जो सुग्रीवगढ़ कहलाता था। सुग्रीवगढ़ ही आजकल सोगर कहलाता है। सारे सोगरवार पहले उनके नाम पर फसल में से कुछ अन्न निकालते थे। अब भी ब्याह शादियों में सुग्रीव के मठ पर 1 रुपया अवश्य चढ़ाया जाता है। खेमकरण ने औरंगजेब की सेना के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अपने मित्र राम की चहर के साथ मिलकर आगरा, धौलपुर और ग्वालियर तक उसने अपना सिक्का जमाया। वर्तमान भरतपुर उसी के राज्य में शामिल था। तो साथियों, ये उस समय की बात है जब दिल्ली पर मुगल बादशाह औरंगजेब आसीन था। उस समय शिकारियों ने एक नरभक्षी शेर को पकड़कर बादशाह के समूह पेश किया। इस नरभक्षी शेर के आतंक से जनता भयभीत थी। शेर को पिंजरे में डाला गया तथा भूखे शेर को बिलबिलाता और दहाड़ता देख बादशाह औरंगजेब ठहाके लगाने लगा। कुछ देर पश्चात औरंगजेब बोला, इतना ताकतवर और खूंखार शेर हिंदुस्तान में दूसरा किसी के पास नहीं है। तभी एक दरबारी ने बादशाह को बोला, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, इस देश में तो शेरों के शेर रहते हैं। गुस्से में भरकर औरंगजेब ने यह ऐलान किया, जो उसके इस शेर से लड़ेगा बादशाह हिंद उसका सम्मान करेगा, उसकी वीरता का लोहा मानेगा। पूरे क्षेत्र में कोई भी लड़ने को तैयार नहीं हुआ। तो सोगरवार गोत के जाट खेमकरण सिंह ने बादशाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया। बादशाह को संदेश भिजवाया कि शेरों के शेर आ रहे हैं, तुम मुकाबले की तैयारी करो। बादशाह के हुक्म पे भूखे शेर को पिंजरे में कैद करके दरबार में लाया जाता है। औरंगजेब के आदेश पर सैनिक पिंजरे के बाहर से भाला घोंप के शेर को उकसाते हैं। उधर सोगर के जाट राजा खेमकरण सिंह अपने कुलदेव को प्रणाम करके शेरों के पिंजरे में घुस जाता है। शेर दहाड़ मार के राजा खेमकरण सिंह पे झपट्टा मारता है, किंतु राजा खेमकरण सिंह पीछे हट जाता है। लेकिन इस बार विद्युत गति से बब्बर शेर पर झपट्टा मार के खेमकरण सिंह दोनों हाथों से शेर का जबड़ा जकड़ लेते हैं। अपनी कटार से शेर का जबड़ा चीर देते हैं। मुगल दरबार में सन्नाटा छा जाता है। बादशाह औरंगजेब का अहंकार मिट्टी में मिल गया। उसको जिस शेर पर नाज था वो मरा हुआ धरती पे पड़ा था और सोगर के जाट शेर की सिंह गर्जना से पूरा मुगल दरबार गूंज रहा था। घमंडी औरंगजेब खेमकरण को देखता रह गया। साथियों, इस वीर को अडिंग के तत्कालिक खुटेल शासक ने भोजन में जहर दे दिया था। जैसे ही वो भोजन पे बैठा उसे पता चल गया कि इस खाने में जहर है, लेकिन उन्होंने भोजन के बीच से उठना पाप समझा। भोजन करते ही वो अपनी हथीनी पे सवार होके अपने स्थान सुग्रीवगढ़ की ओर चल दिया। जहर इतना तीक्ष्ण था कि वह हथीनी पे ही मर गया। उसके मरने पर उसकी स्वामी भगत हथीनी भी मर गई। इसके लिए मैं आपको एक किताब का स्क्रीनशॉट दे रहा हूं जिसमें ये बात आप पढ़ सकते हैं। अब भाइयों, एक बात बताओ, जिस औरंगजेब के सामने खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं थी, उसका भरे दरबार में सारा घमंड इस वीर ने तोड़ दिया था। क्या हमारे इतिहासकार उसके लिए 2 लफ्ज अपनी किताबों में नहीं लिख सकते थे? साथ में मैं एक छोटी सी क्लिप भी डाल रहा हूं जिसमें वहां के लोगों ने इस वीर की जयंती पे एक हवन का आयोजन किया था। इस गुमनाम वीर की जन्म जयंती 14 जनवरी पे इन्हें कोटि कोटि नमन। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।